So a very warm welcome everyone, and today is the first orientation session of Super 200 program, and this is actually the first session in a series of sessions we'll be having for the orientation of the students who have joined in. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद यू. सो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज एवरीवन टेल मी how many of you are in Delhi and how many of you are outside Delhi. जो दिल्ली में है they can comment in the chat box. Which place, from which place have you joined? Please comment in the chat box. We have been we are in the office right now, and we have been meeting students who are coming to Delhi for the Super 200 program. A lot of students are excited. A lot of excitement is in their minds. This is a new program, a lot of diversity, a lot of hopes and aspirations from the sides of the aspirants. Okay, so Delhi, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Goa, okay, Rajasthan, Kolkata. So you can see the whole India is here right now. People right from Kerala to Bengal to Gujarat and to Jammu Kashmir are currently, in Delhi with us, and they are meeting us. They are in the hostel right now, and this is the first orientation session. सभी लोगों का स्वागत है पूरे भारत से, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कश्मीर. So let's start the session. So first question from my side is, how is the Josh? कैसा है आप लोग का जोश? एक नई शुरुआत हो रही है और हम लोग सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, इसको यूपीएससी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, इन शॉर्ट वी कॉल इट यूपीएससी सीएसई, और उसके लिए हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लोग देते हैं. लॉट ऑफ सेक्रीफाइस पीपल डू. दे हैव वेरी हाई अर्निंग जॉब्स, दे लीव दोज जॉब्स एंड दे कम टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन. People are, they are married, they have their child, they have to take care of the family, and then too they leave everything and just come for the preparation. तो इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, सारा त्याग तपस्या करके लोग इसको निकालने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं. और हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं. आप सबके अंदर एक नई आशा है, एक उमंग है, उत्साह है, और डेफिनेटली एक इट विल बी अ वेरी गुड जर्नी, अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी. पूरे लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा आपके लिए. और कहते हैं ना, यूपीएससी जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो पहलवानी करता है, पहलवानी की तैयारी करता है, और पहलवानी की तैयारी में वो अपना शरीर बनाता है, अपना दांव पेच सीखता है, एंड फाइनली व्हेन द डे कम्स फॉर द द स्पोर्ट्स गेम डे, द डी डे, और उस दिन वो आता है और पूरा एफर्ट लगाता है, और अगर अच्छी तैयारी होती है, ईश्वर का साथ रहता है, तो ही क्लियर्स दैट माइलस्टोन और वो विनर बन के निकल के आता है. बट ऐसा भी होता है कि वो नहीं जीत पाता, उस टाइम पे नहीं जीत पाता, बट वो जो तैयारी उसने की होगी, जस्ट थिंक कि उसने पूरा एक साल लगाया होगा, और उस एक साल में उसने बहुत कुछ अपना डेवलपमेंट किया होगा. बॉडी का तो किया ही होगा, अपने माइंड का, अपनी कॉन्शियसनेस का, एवरीथिंग ही मस्ट हैव डन, एंड देन ही हैज़ बिकम केपेबल ऑफ कम्पीटिंग इन दैट टूर्नामेंट. तो मित्रों, दोज पीपल हु हैव जॉइंड अस, जस्ट आप लोग भी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे आपको इस एक जिसको कहते हैं ना कि रेस चल रही है. पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया, लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. दे आर सब कुछ छोड़ के एकदम, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन को मछली की आग दिखाई पड़ रही थी, ऐसे एस्पिरेंट्स आपके साथ compete कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया. यू कम टू ओल्ड राजेंद्र नगर इन दिल्ली और मुखर्जी नगर इन दिल्ली, यू विल सी कि पूरा एक दिस होल फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टूडेंट्स आर 100% इनटू दिस होल प्रिपरेशन. और कैसे कैसे वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, एवरीथिंग दे मैनेज. द गोल इज़ टू क्रैक द एग्जामिनेशन. तो ये गोल जो है, ये माइंड में होना चाहिए आपके. आप क्यों आ रहे हैं दिल्ली, आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, द अल्टीमेट एम इज़ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. तो मित्रों, इस
नई शुरुआत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई इनवाइट यू ऑल every aspirant who has joined the Super 200 program. I invite you all to be a part of this journey and we will together work as a team and ensure कि बहुत सारे aspirants हैं, different coaching institutes join कर रखा है उन्होंने and बहुत सारे commercial जो initiatives होते हैं they try to exploit the students. Here we have a lot of experience. I myself have given 6 attempts and learned a lot. I have appeared in the interview also. I have learned a lot. I have been interacting with a number of mentors, more than 100 mentors I have interacted with, and I have been interacting with the teachers also. So basically I'm having an overview of this whole initiative. कैसे ये जर्नी रहेगी, जैसे I was mentioning commercial जो हमारे coaching institutes होते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं and you'll waste a lot of time. 1 साल 2 साल 3 साल आप वेस्ट करते हैं and then you understand कि यार वास्तव में हमारा तैयारी जो था वो तो ये करनी ही नहीं थी, हमें कुछ और तैयारी करनी थी. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे. सो आवर इंटेंशन इज कि वट एवर पीपल आउटसाइड दिस सुपर 200 प्रोग्राम दे माइट बी स्पेंडिंग 2 or 3 years to understand that thing, how to crack the examination. We will together try to make it possible in 6 to 9 months. 9 months का टाइम आपसे मांगा जा रहा है मित्रों. जस्ट थिंक कि आपका जो एग्जामिनेशन है, so I'll just open the slide, begin with the slide. तो मित्रों आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे कैसे हमें पॉसिबल करके दिखाना है 9 मंथ्स के अंदर इस चीज़ को. So we have the Super 200 program and we have 9 months with us. और इस 9 मंथ्स में हमें 2 एग्जाम्स की लिए तैयारी करनी है, एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और एक मेंस एग्जामिनेशन. और इंटरव्यू की तैयारी तो पहले चलती रहेगी या इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी. आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे, आपके शब्दों का चयन कैसा रहता है, हाउ मच सीरियस आर यू विद ईच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल अगर मॉर्निंग में उठने की बात है, सो मेनी ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग लेट एज 9 AM और 10 AM. So their day starts with just वैसे if you see the nature wakes up at 5 o'clock and you are sleeping at 10 till 10 o'clock. तो कहीं ना कहीं समय का नियोजन हर एक चीज़ में आपको अपना एक विनर्स माइंडसेट, जिसकी बात अभी भी रघु सर ऑल्सो विद अस, सो ही विल टॉकिंग अबाउट द विनर्स माइंडसेट. तो वो विनर्स का माइंडसेट आपको रेडी रखना है अपना. कैसे हमें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे आप छोटा से छोटा काम करते हो, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके एकेडमिक्स का पार्ट है, बट आप ब्रश भी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मॉर्निंग के जो रूटीन्स होते हैं आपके, वेकअप होने का हो गया, सोने का हो गया, किसी से फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एवरी एस्पेक्ट शुड अलाइन टू योर गोल, दैट इज यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो मूविंग हेड, आई विल नॉट टेक मच टाइम. सो वी हैव 2 dates with us. Okay, we have May 26. May 26 को how is this day special? Please tell in the chat box. May 26, how is it special? Technical team please enable कर दीजिएगा chat box. Okay, तो how many people are aware? Let me see. Prelims examination. Fine. I think everyone is aware. 26th of May we have the prelims examination. And we have lakhs of aspirants who will be preparing for this examination. Okay, or the second date is 20th of September. How is this day special? Please tell me. जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज टेल. Right. So this is the mains examination date. And this examination is for around 7 days. It will have 9 papers.
सो दीज 2 days आर वेरी स्पेशल फॉर अस. जो भी हम साल भर की मेहनत करेंगे उसी दिन रिजल्ट आने वाला है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में. और हमारा माइंडसेट, आवर माइंडसेट शुड बी अलाइन टू दिस एग्जामिनेशन. बाकी चीज़ें आप सेकेंडरी हैं. आप हॉस्टल, आप बहुत सारे लोग दिल्ली आए, उनको अच्छा हॉस्टल मिल गया, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी लाइब्रेरी मिल गई, एवरीथिंग इज़ फाइन. वो सारी चीज़ें अच्छी हैं. इट इज़ जस्ट एन एड ऑन, इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. मेन चीज़ आपका गोल क्या है? सब कुछ अच्छा रहेगा, सेकेंडरी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो इससे गोल अचीव नहीं होगा. गोल आपका एग्जामिनेशन है. यू हैव टू अचीव यूपीएससी एग्जामिनेशन 2024. This should be a goal. Every other thing will be a supportive element in this whole journey. So I invite everyone, आप सभी लोग अपनी मनस्थिति, अपनी परिस्थिति और अपना जो भी, जितनी भी चीज़ें आप लाइफ में सोच रखी है आपने, कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें छोड़ दीजिए. ये 9 months, these 9 months spent with us. Whatever we tell, whatever we do, whatever we plan together, everyone should be aligned to that. घर में प्रॉब्लम्स हैं, छोड़ दीजिए. आप क्लियर कर लेंगे एग्जामिनेशन तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं या फिर हेल्थ इश्यूज हैं, एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग बिहाइंड. दिस इज़ अ न्यू जर्नी एंड आई इन्वाइट एवरीवन. सभी लोग इस जर्नी के लिए तैयार रहें और विल अचीव इट टुगेदर. Okay, so with this, I think I'll invite Raghu sir also. हम लोग कुरुक्षेत्र में, we are now in the Kurukshetra, whether you are in Delhi or you are at your home. Just imagine you are in the Kurukshetra and today is the start, the first day of the battle. So आज से आप देखेंगे 9 months है हमारे पास. Okay, and 9 months के लिए आप ready हो जाइए. 9 months means what? 9 into 30, 270 days around. 270 डेज आपके पास भी हैं और बाकी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो बाहर से तैयारी कर रहे हैं, वो नॉट एसोसिएटेड विद संभव प्रोग्राम और विद सुपर 200 प्रोग्राम, उनके पास भी 270 डेज ही हैं. एवरी डे शुड काउंट. हर दिन हम पहले से बेटर रहें, हर दिन हम कुछ अचीव करें. सम पोर्शन ऑफ द सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड, सम पार्ट ऑफ द हेजिटेशन टू राइट आंसर्स, द हेजिटेशन टू स्टडी, वो सारे चैलेंजेस को हम थोड़ा थोड़ा एक स्टेप करके पूरा करते चले जाएं, उनको अचीव करते चले जाएं, ओवरकम करते चले जाएं. दिस शुड बी अ टारगेट. सो विद दिस आई विल इनवाइट रघु सर हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर फॉर अस. पूरा 1 महीना वो डेडिकेट हमारे लिए उन्होंने किया है एंड ही इज़ आवर गाइडिंग लाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस होल मूवमेंट एंड अ वेरी टीचर ऑफ वेरी हाई रिगार्ड्स. He has written so many books on ethics and polity, and he's also a guiding light for thousands of aspirants. So with this, I'll invite Raghu sir, please sir, and guide the students, sir. Thank you. So am I audible and visible to you all? Okay. So in fact, I am very, very happy to be here, and I expect the same from you. You have to be very happy. So if you are very happy, then only your production, productivity, efficiency, effectiveness, everything. देखिए, हमें एक रहता है, सक्सेस हो जाते हैं उसका बाद विल बी हैप्पी. ये कभी नहीं होगा. आई रिपीट, वी ऑल थिंक दैट विल अचीव, आई विल गेट फर्स्ट रैंक, मुझे वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, उसका बाद मैं खुशी रहूँगा. ये कभी नहीं होगा. बिकॉज हैज यू अचीव दैट, योर गोल पोस्ट चेंज, योर टारगेट्स चेंज. So it's in fact the other way around. If you are happy, you will get the goal. This is true. You take it from me. So before I begin with, let me ask you. आपसे ही पूछना है. What is Super 200? What you have understood about Super 200? In one word or one line, what do you understand by Super 200? A vision, okay. Prem Kumar, okay. Well dedicated journey, very nice. The way of life, path to our dreams, very nice. Cream students, an organized path to crack UPSC, very nice. My future, oh great. Guiding light, best way to develop
100 students, okay, very nice. Yes, future of UPSC. Okay, great. So in fact, you have told like our dream. कुछ काम करने से पहले हमें एक इमेजिन रहना चाहिए. से आप यूथ लोगों को समझने की तरफ मैं बोलता हूँ. Like you will be like marrying in future. For that, you should have a clear mental idea of the person whom you want to take as a partner. Similarly, for us also, we are conducting Super 200. We also should have some mental picture, some mental idea as to what we are doing. So, वो mental picture, वो mental idea नहीं रहे तो, like we cannot prosper. So, हमारा mental picture क्या है? From our team, what is that thing which is there in our mind? Super 200 बोले तो हमारा mind में क्या आता है? So, हमारा mind में ये आता है, like when we go to Labasna, we want Sambhavam 100 students there, 2024. उधर 900 students में 100 students of Sambhavam. हमारा ही एक गैंग होगा, because you are already friends here. So, like ऐसा है कि you should be known as संभवम गैंग there. हमारा संभवम इधर ऐसा है, वो ऐसा भी उधर ही रहना है. So that is our vision. To put it in one words, what exactly is this Super 200? It is very difficult. But let me tell you two important things in that. Super 200 is one-stop solution. One-stop solution. What do you understand by one-stop solution? One-stop solution का मतलब क्या है? Please let me know. What do you understand by one-stop solution? Single path, you don't have to divide. Brahmastra, everything in one place. Answer to everything. All issue resolved at one place. Very nice. Hard working, okay. Clear the exam. Opli said. Okay, let me take the things. Dear students, in my opinion, you can completely rely on us. There is nothing required from your side to do any extra thing. Just if you follow what we say, it will be more than sufficient. So here you can ask, sir, like, how can you say like that? Because we have got expertise. We have been in this journey. So ये UPSC journey में ऐसा है, for me and for all the people here, it has become a part of us. मुझे, like I started, in fact, my journey for UPSC is way back from 9th standard. But full-fledged, full-time, sole occupation of mine is from 2005. 2005 से मैं इतना like UPSC में हूँ, like you can imagine a buffalo in one pond. जैसा रहता है ना, ऐसा मैं इधर सब rolling down, everything हो गया है मेरा. So here we have got some expertise. There are many good ways to prepare, but we will teach you the best way. The best way will be always only one. That one best way, in my opinion, and one-stop solution is Super 200. इधर आपको क्या करना है? In my opinion, whatever you do, first you have to complete whatever we say. 6 to 7 hours, if you dedicate, it will be more than sufficient. I repeat, if you provide us 6 to 7 hours per day, उसका बाद आप क्या चाहिए वो कर सकते हैं. We will assure you 100% that you will get through this examination. And in fact, your result is
our dream, like our goal, हमारा मंजिल वही है. If you fail, more than you, we fail. And I hope you won't make us fail. And I assure you, please come with us. We won't let you down at any cost. Right? Having said that, still you may be having like कैसा चलेगा. मैं इसमें आपको एक गारंटी दे सकता हूँ. प्रीलिम्स में 70% ऑफ द क्वेश्चंस हम जो बोलते हैं, हम जो देते हैं, उससे आते हैं. So I repeat, 60 to 70% of the questions will be from what we teach, right? So how much percent of the questions are assured from our side in prelims? Okay, very nice. Then please let me know how much percent of the marks you should be getting to clear prelims according to the latest trend. क्या है? Great. So according to the latest trend, if you get 45% of the questions also, it's okay. So why we have made this is, we'll be like, if you read our things, you'll be getting 60 to 70%. You may go wrong, another 20-30. Even after negative, you should be able to get that. Prelims तो केक वॉक हो जाएगा. आपको जितना भी पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स, इंडिया एयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, ऑल दिस थिंग्स विल मेक. एंड इट्स नॉट लाइक दैट विल गिव ए ओशन ऑफ थिंग्स एंड से इसको पढ़ के आओ, ऐसा नहीं है. विल गिव द क्रीम, विल गिव द बेसिक, विल गिव द फाउंडेशन. एंड द सेम इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मेंस ऑल्सो. सो मेंस में भी आपको 50% ऑफ द मार्क्स मिले तो आपको फर्स्ट रैंक आ जाएगा, राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन. If you think of UPSC, what is that one date which comes to your mind? UPSC preparation 2024. What is that one date which should come to your mind? Very good. Still, what about others? आपका दिमाग में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, कोई डेट ही नहीं आ रहा है. Very good. Very nice. Very nice. Most of you have given the most opt answers. Why I ask this is, if you go and pick up 10 people in Rajendra Nagar and ask them, they always say May 26. That is not the one. What is that day which should be there in your mind? Is you getting succeeded. आप टॉपर बनते हैं उस दिन, जिस दिन रिजल्ट निकलता है. उस दिन, like the day, like your parents, all others, so सभी टीवी चैनल वाले आपका घर को ही आजा दे रहता है. इधर राम पीयूष जी सब फोन कॉल करते रहते हैं. Like you cannot like answer because you are live on TV. So आज तक टीवी, NDTV सब आपका घर को घिरा हुआ रहता है. That is the one which you have to imagine. Not even prelims, not even mains, not even interview. Definitely mains लिखने के लिए prelims clear करना पड़ता है. But don't restrict your mind. Don't think of May 26th at all. Is my point clear to you? May 26th को आप कभी नहीं सोचना है. आपको in fact to say that the result day, at least the interview day, generally you will be getting the results of mains written generally in January, or it may be bit early also. That is the one which has to be. उससे भी थोड़ा आए तो आपको सितंबर 20th नहीं 27th आपका माइंड में रहना है. Means after you completing the mains, because this may appear very very small, but these are very very fundamental. So I would like to
we are starting a new journey. For that, first thing what I request from you is to have a winner mindset. आपको एक warrior की तरह रहना है. You should be like a warrior, and you should take one day at a time. Like as sir was saying, we hardly have 270 days. If you have lost one day, definitely you have lost too much. So before I get into the things, let me ask you one more question. To get anything done, to succeed in any work, there has to be confidence and also effort. If you are asked to choose one, what is that one? कौन सा पहला रहना है? Confidence पहला आना है या efforts पहला आना है? What is your opinion? There are two things very important: confidence and effort. But both are important. Both are important. That's known. But which is the one thing which should come first? So many are giving answers. You have got two answers. So if you just answer, you are 50% correct already. See, let me just make this little difficult. Many have message that confidence. अरे effort ही नहीं रहेगा तो confidence कैसे आएगा? And many have said that effort. अरे confidence नहीं है तो effort कैसे डालेंगे आप? Is there anyone who is trying to go to moon? मून में आपका एक पैराडाइज बनाना है, घर बनाना है, ऐसा कोई सोच रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मून पे जाऊंगा. So you are not putting the effort also. So what is that first one? The most important thing is confidence. कॉन्फिडेंस रहने से ही कांस्टेंट एफर्ट्स हम रख सकते हैं. Is my point clear to you? You should be having that confidence. अरे मैं 100% इस बार यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आ ही जाऊंगा, वो आपका दिल में रहना है. ये कॉन्फिडेंस ओनली फॉर सम टाइम. आफ्टर दैट real confidence comes to play. I repeat, first you should have just confidence that you will clear. How you can get that confidence? By imagining that mental picture. Student number one, imagine IAS. Imagine the person who gets IAS. Please do imagine. You will be having a mental makeup, mental image of the person who gets first rank. First rank किसको आएगा? ओ इमेजिन कीजिए. स्टूडेंट नंबर वन, आर यू इमेजिनिंग? कैसे रहे तो हमें फर्स्ट रैंक आता है? व्हाट ए पर्सन. यू हैव टू बी दैट पर्सन. फर्स्ट रैंक, IAS फर्स्ट रैंक, UPSC फर्स्ट रैंक. कैन यू इमेजिन दैट पर्सन रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ राजेंद्र नगर, सीइंग ऑल अराउंड? Can you imagine like that? IAS फर्स्ट रैंक बोले तो आपका पास एक इमेजिन रहता है स्टूडेंट. वो स्टूडेंट का इमेजिन आप इम्बाइब करना है, इंटरलाइज करना है. बिफोर यू डू समथिंग, यू हैव टू बी समथिंग. यू हैव टू बी दैट पर्सन. देखिए, मैं पढ़ाता हूं. बिफोर आई टीच, आई हैव टू इमेजिन माई सेल्फ एज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स. Otherwise, definitely I cannot. Before I come, if I think मुझे कन्नड़ा नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, इसमें हिंदी बच्चे भी है, ऐसा सोच के आए तो मैं नहीं कर सकता. I have to imagine myself as one of the best teachers who make students crazy. Similarly, you have to imagine yourself. You have to put yourself in that position of that first ranker, the student number one. किसी का नहीं, आपका ही. What you have thought of.
If you put yourself in that position, definitely you will be putting efforts. ये just beginning है. When you start putting the effort, real confidence comes. Are you getting me? आप रोज 10 to 12 hours पढ़ रहे हैं, आपको ही मन में आ जाएगा, अरे मैं इस बार निकाल के ही रहूंगा. सो वो एफर्ट डालने के बाद रियल कॉन्फिडेंस आके वो पहला आपका मेंटल इमेज है ना, उसको रिमूव करके रियल इमेज, कॉन्क्रीट इमेज आ जाएगा. इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? You should have the confidence, that mental image. IAS बन गया. जब when you walk like a IAS officer, ऐसा नहीं. IAS officers कैसे walk करते हैं? IAS officers को पढ़ने वाले कैसे रहते हैं? वैसे ही रहना है. I repeat, you should have the mental picture of that first ranker, and you have to be that person. By that you will put the effort. After you put the effort, real confidence comes. आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, अरे मैं लेके ही रहूंगा, because you believe in your effort. किसी का बोलने से नहीं. So तब आपका जो एफर्ट है वो सब आप लाइक पीक पे ले सकते हैं, नहीं तो नहीं. इधर लाखों लोग हैं. Everyone thinks I am like I need IAS the most. मेरा एक दोस्त भी था, like some 20 years. So he used to say that, Raghu, in my opinion, if there are 10 lakh people, I am in need of IAS the most. अरे हम क्यों ले? Like he also needs, I was also in need. So I say बहुत से लोग हैं. That is one thing. Then we should start with confidence and we should have that mental picture. That is one part. Then coming to the confidence part itself. Confidence कैसे ऐसे ही आ जाता है क्या? नहीं आता. There should be something concrete, right? वो concrete thing क्या है? A very very important है. Please do listen. I have analyzed most of the people who got top ranks in their first attempt. How they were able to make this? The thing is, they believed their guru. They believed their sources and they believed themselves. Sorry. So you have to believe your sources. It may be a book, it may be a video, it may be a guru, it may be a mentor. Unconditionally believe karna hai. Otherwise, you cannot start. So what I say, see from my side, like my teacher used to say, if this doesn't happen, I'll cut my throat. ऐसा मैं बोलने का चाहता हूँ, लेकिन I don't want to. So because that will be too harsh, not for me, for my students. So वो confidence हमारा है. So what I say is, 70% of the questions or 60 to 70% is assured from our side. You just believe us and also believe in you. And ये last तक नहीं, until and unless you master the fundamentals, you master the basics, you get to know what is the exam. उसका बाद you have to carve out your own way after consulting your mentors. I repeat, to begin with anything, आपको किसी में mastery करना है, first is you have to master the basics. So how to master the basics? This can happen only when you have got firm belief in your guru. That may be a book, that may be a guide, that may be an incident. When you believe that, then only you will be able to master the basics. Basics master होने के बाद, the things will be very good. You will be applying and you will carve out your own. The people who are not preparing well are those people who are still in dilemma. अरे क्या पढ़ना है? वो टॉपर को देखा, ये टॉपर को देखा, ये टॉपर को देखा, अरे सब एक ही बोल रहे हैं. पहले एक टॉपर को बिलीव करो, or anyone, you believe them and just follow them, because afterwards you will come to know what exactly has to be done. So another point which I would like to touch upon is, this is the last chance for you to make real friends.
for your life, your journey. Just friends, don't take me other way. ये मौका और एक बार नहीं मिलता, और एक बार मिल सकता है इफ यू गो टू लबासना. नहीं तो ऐसा क्लास में बैठना, ऐसा ये सब नहीं रहेगा जिंदगी में. थिंक दैट दे आर ऑल गॉन. एंड वी हैव टू वर्क एज ए टीम. If we are not able to work as a team, we cannot achieve better than what others can. All are individuals. What I have found is nobody is working as team. Whomsoever works as team, definitely they are getting rank. इधर आप से especially those people who are there in Delhi, देखिए आप एक टीम की तरफ रहना है. You shouldn't quarrel. You should be supportive. If you don't like any person, just like you can go like away. Don't quarrel or don't. It is said that discussion is the exchange of knowledge, and argument is exchange of ignorance. Don't ever argue. If you feel that a person is not good, just avoid him. These are very, very important. Here, this is a Gurukula type of thing, especially for those who are offline. We'll be taking care of everything. देखिए दिल्ली में है, आपको लाइक नॉट फीलिंग वेल, फियर आ गया, बुखार आ गया, डरने का बात नहीं है, हम हैं. विल टेक केयर बिकॉज दिस इज द वन विच इज नॉट प्रेजेंट टू अदर्स. वो लोग डरते रहते हैं, अरे मुझे कुछ हो गए तो कौन आएगा. वी आर हियर फॉर एवरीथिंग. So as I said, it is a one-stop solution for you all, and to achieve anything, the preparation should give you the more joy. I repeat a very important thing. Your goal or the ultimate maza or the ultimate thing is not at all the goal. गोल में वो कुछ नहीं है. जो मज़ा इंतज़ार में है वो मज़ा मुलाकात में नहीं है. जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रू. सो ऑलरेडी दोज पीपल हु आर लाफिंग मे बी हैविंग एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो. आई डोंट नो, बट दिस इज़ ट्रू. आई रिपीट, जो मज़ा प्रिपरेशन में है, नॉट इंतज़ार, जो मज़ा प्रिपरेशन में है वो मज़ा आने का बाद नहीं. क्योंकि आपको 5 o'clock उठना है लबासना में, 10 तक दे विल ग्रिल यू लाइक एनीथिंग. ये आपका प्रिपरेशन में भी उतना एफर्ट नहीं डाले रहेंगे. 10 o'clock पे उठना है, लाइक 5 o'clock पे, 10 o'clock पे सोना है. एंड दैट टू यू आर इन प्रोबेशनरी, यू आर अफ्रेड दैट कुछ भी हो सकता है. एंड ऑल्सो डोंट थिंक दैट यू विल बी हैविंग crores ऑफ रुपीज. आपको जितना पैसा मिलता रहता है ना, वो आपका मेस उसी पे चला जाता है. एक बार आप ऐसे दिल्ली आए, से फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सर आ गए करके आए, तो उनको चाय दिलाए ना, आपका पूरा पैसा चला जाता है. बिकॉज 100 people विल बी देयर, यू आर IAS, यू हैव टू पे द चाय बिल, सो मीन्स गॉन. सो इसलिए ये प्रोसेस को एंजॉय कीजिए. सो टू बिगिन विथ, इंटेंशनली एंजॉय कीजिए. यू फील दैट यू आर वेरी स्ट्रांग, नो लिमिटेशंस. सो हमें ये बुरा आदत हो गया रहता है. वी ऑलमोस्ट ऑलवेज टेंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली आवर वीकनेस. अरे मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ. अरे देर आर मेनी थिंग्स विच आर गुड इन यू. वाई यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग? सो सडनली समथिंग हैज़ कम टू माई माइंड. आई एम लाइक आई विल शेयर दैट ऑल्सो. वन ऑफ माई friend, he like was in great love with one girl, and he married also. Like she was like very dark, nearly 150 to 180 kgs. You won't believe, 150 to 180 kgs. सबको अरे इसमें ये क्या देखा. So उसमें वो लड़का बाद में बोला like he was impressed by the girl's knowledge, the cognitive abilities. So ऐसे आप में भी एक दिया गया है that you have to identify, otherwise don't worry, others will identify. So what I say is, you are all like very powerful. You have to be very optimistic. Every day you should have affirmations. ये हमारा मिलिट्री में क्या रहता है, every battalion will have their slogans.
सो दैट इज द वन विच मोटिवेट्स. ऐसे आपको भी कुछ स्लोगन्स रहना है. से फॉर एग्जाम्पल रघु, कम ऑन रघु, यू कैन डू इट. Or you can, in the alarm, you can keep alarm tone has this one. Raghu, the IAS officer, get up, what you are doing? So it's not like motivating on a daily basis. Hourly basis आपको motivate होना है. A preparation में मजा आना है. अरे मुझे ये subject आ गया, how good it was. You have to get addicted to this. In fact, preparation should become part of you. I repeat, preparation should become part of you. जैसा हम खाते हैं, जैसा हम like we are breathing, it should become part. Then everything will be good. So until and unless you enjoy, like you can't sustain here. And very important, see, result is assured if you are enjoying the process. Don't ever think about result. The day you think about result, all your energy goes to the result and you will be in panic, anxiety. I have seen students crying. So this happens only because you think about the result. The day, the time you think about result, वो नहीं होगा. Just concentrate on the process. Everything is planned. We have planned in a very systematic way so that we will be covering prelims, mains and interview. ये September 20 नहीं. We will be there with you till the interview. Why we are not saying that till interview means there are a lot of subjective things after your mains. So it is not just 11 months, it will be fair another 13 months till you get into interview. In fact, till you get service. If you follow what we say, definitely you will get this time. If at all if you miss, we will be there. But you have to follow at least what we say, at least for some time. Here in the beginning, you will be having lot of doubts, lot of things as to what these people are doing. So what I request is at least for 1 week, what all the doubt come to you, आपका दिमाग में कुछ doubt आए तो लिख लीजिए. This is very important. Until and unless you write these things, those doubts will be revolving in your mind. Say class चल रहा है, a doubt has come. So if you keep that doubt in your mind, the only doubt will be there in your mind. You won't be listening. So एक बार लिख लिया तो वो दिमाग में बाहर आ जाएगा, like you can concentrate. So 1 week, what all doubts you get, you just jot down. Because in 1 week, all your doubts will be cleared. If not, we'll be there. So here, आपको कौन सा सब्जेक्ट में क्या डिफिकल्ट है वो बोलिए, वो भी करवा देंगे. से जियोग्राफी में मुझे ये नहीं आ रहा है, वो विल डू दैट. इकोनॉमी नहीं आ रहा है, विल डू दैट. आई वांट मोर क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन करके करके थक जाते हैं, उतना क्वेश्चन है हमारे पास. बट वी वांट टू गिव द ऑप्टिमम. सो वी हैव गॉट एवरीथिंग. हियर वी विल बी गिविंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फर्स्ट रैंक. एट द सेम टाइम वी आर गिविंग व्हाट यू वांट आल्सो. सो like I thought of taking like 5-10 minutes. I don't know how long I spoke. क्योंकि ऐसा ही हो जाता है. When the like ये बोलते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ऐसा. So हमें इधर like when we get connected, the words flow. ऐसे ही आ जाता है. So without further stretching these things, I would like to ask Piyush sir to explain the thing. And one more very important thing. How to do, what to do for this, at least we have like deliberated over and again and again and again. What is the best way? What is the first thing to do? So we are starting Super 200 with DAF, Detailed Application Form. This is one of the most important, the difficult thing with respect to interview. DAF analysis हो जाए तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन 50% हो गया. इसलिए वो पहले से, बिकॉज आवर एम इज नॉट प्रीलिम्स, आवर एम इज सर्विस. सो फर्स्ट itself we are giving you the same UPSC DAF. In the whole civil service preparation till date, no one has given to their students DAF for many reasons. And many won't see the DAF and they will leave civil service. DAF में 2 रहते हैं. मेंस का बाद, मेंस रिटर्न
उसके लिए एक, इंटरव्यू के लिए एक। तो वो सब मिलके हम एक डैफ प्रिपेयर किए है। ये हमारा डैफ नहीं है, इट्स एक्सक्लूसिवली व्हाट इज देयर इन यूपीएससी। वो फिल करना भी बहुत चैलेंज रहता है। So Piyush ji, latest person in this, he has attended interview, he has filled the DAFs, so he will be knowing those things and he will be explaining those things. And afterwards, we have got a column as to strength and non-strength. So we don't want to use your limitations or weakness. So non-strength means your weakness itself. So 20 things you have to write. You have to write. Afterwards, we have a column where the topics which you have mastered from the source you have used and the topics you find difficult usko bhi likhiye, so that we'll cater it you to the point. So having said this, I would like to ask Piyush ji to take over. He is drinking some water. Sir, please aram se pijiye. Like he was rushing. So these are our students. हमें बहुत दूर जाना है, कुछ जल्दी नहीं है। स्लो एंड स्टडी वर्क नहीं करेगा, फास्ट एंड स्टडी वर्क करेगा। राइट? हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योरसेल्फ, मेक टुडे ए मास्टरपीस, ए मेमोरेबल डे, एंड एवरी डे शुड बी दैट। राइट? थैंक यू वन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे वो आशा है, वो उम्मीद है, मैं आपको लबासना या पुलिस एकेडमी या कुछ इसमें हम मैं नहीं, हमारा टीम आते हैं आपको मिलने के लिए। बॉल इज इन योर कोर्ट, देखना है। हमारा तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा। कोई इंस्टीट्यूशन में लाइक यू कैन से सर वो इंस्टीट्यूशन में ऐसा कर रहा है, बोल दीजिए, हम वो भी करवा देंगे। बिकॉज वी डोंट हैव लाइक लिमिटेशंस कुछ नहीं है। वी हैव अबाउट 20-30 टीचर्स, मोर देन 100 मेंटर्स। ऐसे मेंटर्स आपको जिंदगी में कहीं भी नहीं मिलते। वो हैव अटेंडेड इंटरव्यू, नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। Okay, without further delay, I would ask Piyush sir to take over and continue the thing. Have a great day. Enjoy your preparation. Thank you. Thank you so much, Raghu sir. I think the sutras given by Raghu sir will be very useful in your preparation. And please keep on consolidating the things that are being told. Just keep on noting them. Make a separate diary for your this whole journey. जो बेस्ट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप लिखते रहिए, और उसको बार बार रात में व्हेन यू गो टू स्लीप जस्ट रिविजिट दोज पॉइंट्स, जस्ट सी कि आप उसको कितना इंकलकेट कर पा रहे हैं। सो मूविंग अहेड, हमारा जो डिस्कशन था, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी, दिस विल बी योर डैफ जो आप भरेंगे। मित्रों, जैसे रघु सर ने बताया, डैफ इज बेसिकली फॉर जो भी मेंस का एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं। पहले क्या था कि वी हैड 1 डैफ, अभी 2 डैफ हो गए हैं। So in that DAF you have to mention the major details related to your academics as well as your extracurricular activities. और वो जो DAF होता है उसके बेसिस पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आपने कुछ ऐसी चीज़ लिख दी जो आपने नहीं कर रखा है, सो दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर योर इंटरव्यूज। तो हमने एक DAF का फॉर्मेट आप लोगों को दिया था टेलीग्राम पे, आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा होगा। उसी पे एक बार विल हैव जस्ट अ स्मॉल ओवरव्यू। कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो बेसिकली ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज इंस्ट्रक्शंस यू कैन सी, बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। सो हियर लाइक रोल नंबर कॉलम यू कैन लीव, यहाँ पे आवर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन विल डू इट। अदर थिंग्स आर बेसिक इन नेचर, डेट ऑफ बर्थ, दीज आर एड्रेस एंड ऑल, सो दीज आर बेसिक थिंग्स यू कैन जस्ट राइट। After this nationality like Indian, like you must be knowing, यहाँ पे UPSC एग्जामिनेशन में भूटान nationals are also giving, नेपाल के लोग भी होते हैं जिनसे हमारी ट्रीटी है, ऑलरेडी वी हैव द ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी विद देम। सो पीपल फ्रॉम, तो आप लोग मोस्टली इंडियन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मदर टंग इज मोस्टली हिंदी और तेलुगु, so you can write here. These things are basic. Community, so like people who have got reservation benefits, so they can just write OBC or like SC, ST, EWS. Certificate number, these things I think if you don't have certificate you can leave them. It is for indicative purpose only. Certificate number, date of issue, designation, full address. So this is just to let you know कि जब आप DAF का फॉर्म भरने जाएंगे तो you need these details for the form.
So this is their OBC creamy layer. So creamy layer people are not getting the benefits of reservation, non-creamy layer are getting. Minorities का कॉलम है एक और कम्युनिटी का नाम डालना है. So moving ahead, कोई भी confusion होगा just please put in the chat box. Within how many days do we need to submit the draft? Yeah, I will let you know. This is for PWD candidates. So if you are not not writing anything, just write NA or no, or leave it blank. Okay, so this is for PWD candidates. This is paper A. So everyone must be aware we have 2 language papers where you have to just qualify that the marks are not counted in the final merit list. तो एक जैसे paper A होता है which is a regional language, and paper B जो होता है that is English. Okay, so mostly like paper A people are from Hindi belt, they are choosing Hindi, or the Telugu people are choosing Telugu. So this is the paper A. People who are from northeast, they have the leeway to just skip this paper. Okay, so they can skip this paper, so that's why this column is being put in. Okay, Indian language paper, here you can mention optional subjects. 2 होते हैं पेपर ऑप्शनल के. You can mention like the language, it can be either English, Hindi. Language medium for paper 1 to 5. This is the GS papers, GS plus essay paper. Okay, so both optional and इसमें आप mention कर दीजिएगा. ठीक है, optional और इसमें mention कर दीजिएगा Sindhi and so these every question has some significance. Why it is being mentioned, you must explore that on internet. Okay, moving ahead. Interview के लिए you can choose either English or Hindi, irrespective of the fact that आपने English paper दिया है. You can choose any language for interview. Father details, mother details. And some of these details यहाँ पे जो पूछा गया है, like if you own the agricultural land more than 5 acres, if you have residential flat of more than 1000 square feet, तो these details are basically to judge your economic standing. और इसके basis पे आपको EWS reservation ये सब चीजें मिलती हैं. So just explore them on internet. Have you applied for UPSC examination before? ये these things are basically for your past academics related to UPSC. Prelims examination, how many times you have given, and what are your roll numbers. These things, basic things are being asked. Mains examination. If you have been allocated any service, you can mention here. Okay, and the details about those service, like have you joined, have you left. Okay, so these things are here. Okay, so one question is here. प्लीज सजेस्ट डैप फिल इन इंग्लिश और हिंदी. देखिए इंग्लिश में ही भरना होता है. यूपीएससी एग्जामिनेशन जो होता है डैप इज टू बी फिल्ड इन इंग्लिश ओनली. रेसिडेंशियल प्रूफ फॉर परमानेंट एड्रेस और बोथ. व्हाट इफ एन एस्पिरेंट स्टे एट रिलेटिव्स हाउस. तो यू हैव टू शेयर योर परमानेंट एड्रेस ओनली. फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद यूपीएससी यू हैव टू शेयर योर परमानेंट एड्रेस. So if you are working in a PSU and prepare for UPSC after resigning there, what documents we need to bring? तो आप you are equivalent to any other aspirant. Those people who work in government department, they have to take an NOC from their department कि you have you will be appearing in the UPSC examination. और वो NOC you have to upload them, okay, in the DAF application form. So lot of questions are coming. Optional. So optional का इसमें column नहीं है, but you can just decide on the optional and DAF में होता है optional का. DAF अपलोड करा कैसे करना है, I will let you know. Private sector should have mentioned, sir. Okay, so yes, I will come to that. Yes. So this is class 10th and 12th details. These are basic things. You can just grade है, percent marks है, CGPA भी डाल सकते हैं. Year of passing, subjects like science stream से है कि economics है, तो you can mention the subjects. Best 5 or best 4, whatever is being taken. School and board. Graduation में you can mention the stream here, like if you have done BTech, write BTech here, and then the divisions and all, everything here. Okay, were you ever employed? Yes or no? Are you in government public enterprise? So this I was telling you, अगर आप किसी government service में होते हैं तो you have to take an NOC. That's why you have to mention here. Your date of intimation. You have to write the date of intimation.
ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मेक नोट ऑफ इट. हाँ, फॉर अदर्स यू कैन जस्ट राइट NA or no or a dash. Okay, so these things are there. We'll take the questions later. So this is for employment. ये जो कॉलम होता है आपका, जो डैफ की समरी होती है, everything of DAF is not sent to the interview panel. जो DAF की समरी होती है that is being sent to the interview panel. So these things are being sent to the interview panel. ये पूरा जो होता है ये होता है सेंड किया जाता है. And this is your employment details. So designation position, for example, if you are a design engineer, ठीक है, monthly remuneration, salary आपकी, it is permanent or temporary, exact date, joining and leaving, name of the company, and place of employment. If you have worked at multiple places, you can just keep on mentioning here. The DAF is basically in electronics form. You can keep on adding various rows there. ठीक है, तो यहाँ पे 3 columns दिए हुए हैं. You can just mention here. Have you been self-employed? So people who are self-employed, they are entrepreneurs. They can mention here also. ठीक है, तो ये है. And here, even if you are working in private, like someone was asking question, private firms में भी आप जो work करते हैं, you should put in here, because इसके basis पे आपसे question पूछता है UPSC interview panel. This is very important. This is actually the core of DAF. यहाँ पे जो आप लिखेंगे, that will be the basis for most of the questions being asked in the UPSC interview. ठीक है, तो first one is prizes, medals, scholarships. ठीक है, so for example, basically they're asking university level, state level, national level. आपको स्कूल में कुछ मिला है तो it is not very relevant. Mostly college का और उसके बाद का होता है. So like we have inspired scholarship by Government of India, सुना होगा. Like in IITs we have, like I got MCM scholarship. ठीक है, Merit cum means scholarship. तो इस तरह का कुछ भी scholarship आपको मिला है, you can mention that. Whatever you write, you should be aware of that. क्योंकि उससे कुछ भी question बन सकता है. Sports, NCC, like NCC you must be knowing, we have NSS also, NSO also. Okay, so sports वाले NSO लिख सकते हैं. Positions of distinction leadership held in college. So this is also very important. Leadership positions आपने क्या hold किए? For example, NSS में someone is a cell secretary. Okay. Or for example, if you are math secretary of your college, you are the class representative, you are the monitor, anything. Even in like संभव में बहुत सारे लोग हैं who are in various cells, so they can write that also, magazine cell and all. Okay. Extracurricular activities and interest. ये बहुत ही important question है. Okay, so if for example you are doing calligraphy, okay, or for example you must be in some sports, you can be a painter, you can be a singer, anything. Hobbies में आप meditation लिख सकते हैं. I'm doing meditation as a hobby. Like there is a Vipassana meditation. One of my friends, Siddharth, rank 13, 2016 examination, he wrote Vipassana meditation. तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था उनसे. Someone might be a good guitar player, so whatever hobbies you have, you can just write it. Okay, so इसको काफी सोच समझ के भरिएगा. Okay, this is the core of DAF. Okay, so this is about DAF जो UPSC में भरना होता है हमें. We have added some other points here, like your strengths. As Raghu sir was telling, what are your strengths? It mentioned at least 20 strengths. So just list down your strengths. Just think on it and list it down. Why these columns are important? Why we have added them? Because once you will fill the DAF, आप जब DAF भरेंगे, आप submit करेंगे हमें. So after this, we'll be having a one-to-one session with you. Our mentors and teachers will be having a one-to-one session. और उसमें you can freely ask how to remove your weaknesses or your non-strengths, how to consolidate your strengths and use it for UPSC. Whatever points you have written, our team will be analyzing you based on that. ठीक है, तो ये सारे points just be very realistic. जो है वास्तव में वही लिखिएगा. Your non-strengths यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दीजिएगा. जो भी आप पॉइंट यहाँ लिखेंगे इसके बेसिस पे आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा.
So basically what we are planning is कि आपका जो करंट लेवल है, आपका एकेडमिक्स में क्या लेवल है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या सॉट एनालिसिस है, एवरीथिंग विल बी डन बाय अ टीम वेरी साइंटिफिकली. जो भी सुपर 200 स्टूडेंट्स हैं उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसका एनालिसिस किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर, वी आर स्टार्टिंग विद 1st of December. दिसंबर के बाद we'll have January, we have February and then finally till May पूरा प्रोग्रेस आपका किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा. एंड जैसा प्रोग्रेस होता है, जहाँ पे दिक्कतें आती है, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. तो बी वेरी रियलिस्टिक इन दिस. ओके, मूविंग अहेड. पर्सनल एकेडमिक असेसमेंट. Which of the subjects you have mastered during UPSC preparation? For example, someone is might very good in IR. ठीक है, तो आपने मास्टर कर रखा है इकोनॉमी, आपने मास्टर कर रखा है. Just write the subjects and mention the sources that you have followed. For example, इकोनॉमी में आपने किसी की नोट्स पढ़ी हैं और some lectures like मृणाल सर का लेक्चर आपने देखा है. Anything, just mention whatever you have referred and you feel you are very confident with those subjects. Okay. So this is the thing for in the first part. Then which topics you face difficulty? बहुत सारे बच्चे हैं इनको CSAT में डिफिकल्टी है, ठीक है, तो ये डालिए आप. Even if you have another level of difficulty not related to academics, you can just mention here. Just for example, time management issue आता है आपको, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्लीप प्रॉब्लम आ रही है, या जस्ट कम्युनिकेशन दिक्कतें आ रही हैं. सो विच एवर सब्जेक्ट टॉपिक्स यू फेस डिफिकल्टी, जो आपको लगता है इज अ हिंड्रेंस इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू जस्ट मेंशन हियर एंड डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज दैट यू फेस. जस्ट 1 or 2 lines डिस्क्राइब देम. ओके, मूविंग अहेड. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड. सो बेसिकली यूपीएससी में सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं. इसमें वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू मैंडेटरी एंड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स. सो वन लाइक आइडेंटिटी कार्ड एंड वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस. 2 things we have to add. ठीक है, these are mandatory and other things are optional. ठीक है, so this is just for indicative purpose. Whenever you will fill DAF, you will have requirement of this. Do not write anything here. Our team will analyze your the report card. Okay. So moving ahead. Finally, you have to sign here and submit it. People who are doing it in the online mode. देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में आए हैं, दिल्ली आए हैं, आप ऑफिस से आके यू कैन जस्ट कलेक्ट द प्रिंट आउट्स ऑफ द डैफ. ओके, यू कैन फिल द डैफ एंड यू कैन सबमिट बैक इन द ऑफिस. अदरवाइज यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑल्सो इन द मार्केट एंड यू कैन सबमिट इन द ऑफिस. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पीपल हु आर डूइंग इट ऑनलाइन, आप लोग अपनी अपनी जगह पे यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट, जस्ट फिल द डैफ, स्कैन इट विद अ गुड ऐप एंड जस्ट सेंड इट ऑन टेलीग्राम and the official email ID. We will share the link of that email ID and the Telegram group. Okay, so this is about DAF. So I think most of the things related to DAF have been covered. If any issues are there, please let us know. Technical team, please you can scroll the chat box for any questions. Okay, so sir, we need write in positions held at school level. You can write at school level, but mostly university level का count किया जाता है. You can write at the school level also. इसको होल्ड करिए. अपलोड कैसे करना है? टेलीग्राम एंड ईमेल, जैसे आपने अपने मेंस के आंसर्स दिए थे इन द सिमिलर वे. ओके, प्राइवेट सेक्टर जॉब का हो गया, ठीक है. मूविंग अहेड. डू वी हैव टेक अ प्रिंट आउट, ये बातें हो गई हैं. प्राइवेट और ओबीसी कैटेगरी विल कम अंडर क्रीमी लेयर. यस, देखिए ओबीसी का होता है इफ यू आर अबव अ थ्रेशोल्ड यू आर इन द क्रीमी लेयर. इट डजंट मैटर यू आर वर्किंग प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट जॉब, you can be in a creamy layer or non creamy layer. ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स लाइक इफ़ यू आर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, तो सब्जेक्ट्स में आप सिविल इंजीनियरिंग लिखिएगा, उसके सब टॉपिक्स मत लिखिएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें. फॉर एग्जांपल उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है. डोंट राइट द सब टॉपिक्स, जस्ट राइट द मेन ब्रांच. डज इट क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पैनल इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड? देखिए, जनरली स्पीकिंग इफ यू आर एम्प्लॉयड, if you are working somewhere, it has a positive connotation with it. Generally people get 10 marks extra अगर वो employment उनका कुछ past record होता है तो. So but doesn't matter, like if you perform in the interview panel, doesn't matter. Please move ahead. Due to COVID we get much of this opportunity in college.
इट डजेंट मैटर, आप कॉलेज के बाहर भी अगर आपने कुछ किया है, यू कैन जस्ट मेंशन दैट. Like in Sambhavam, people are cell secretary in, for example, environmental cell. So you can write that. The panel will just take the cues from it. कुछ अलग अगर दिखता है उनको डैफ में, कुछ ऐसा टर्म दिखता है उनको जो काफ़ी उनके लिए नया होता है, तो जनरली उससे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग. ठीक है, तो इफ़ यू राइट संभवम, सो दे विल सी कि यार संभवम क्या है. सो लेट्स आस्क देम क्वेश्चन अबाउट इट. What have you been doing in the environmental cell? You were planting trees. How were you managing that? Which variety of trees were you planting? Were they native or invasive alien species? इस तरह से they can ask any question. OBC certificate, address, ये सब fill करना या छोड़ना है. If you have the certificate, just fill it. If you don't have the certificate, you can just leave it blank. So timeline. Okay, so this thing you have to submit in 2 days. Okay, so like sir, we have sir, I think one day we'll have that session, 3rd December. 3rd December we are having the offline session. Okay, it will also be telecasted online. Offline session दिल्ली में लोग हैं, सबको आना है. 3rd Sunday का दिन है. We'll have an open session of Super 200. So before that, try to complete the DAF and submit it. ठीक है. और so many questions we are getting. ऑफिसर नेम ये सब फिल करना है. ओके, मास्टर्स इन ए सब्जेक्ट और टॉपिक, व्हाट शुड वी राइट एट प्लेस. अगर आप किसी भी मास्टर नहीं तो जस्ट लीव इट ब्लैंक, डजेंट मैटर. कैन वी राइट अबाउट इंटर्नशिप्स. आई थिंक इंटर्नशिप मत लिखिएगा, जॉब के बारे में पूछा गया है ना, तो डोंट राइट इंटर्नशिप. इंटर्नशिप सभी लोग करते हैं. आप कॉलेज में 3rd ईयर, बीटेक में 3rd ईयर में इंटर्नशिप होती है, 4th ईयर में भी लोग करते हैं, 2nd ईयर में भी करते हैं. सो इट्स नॉट ऑफ दैट वैल्यू, जस्ट राइट अबाउट जॉब. Do we have to write post graduation? Yes, please mention post graduation also. Documents भी अपलोड करने हैं. 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जस्ट प्लीज रिविजिट दैट. स्कैन कॉपी ऑफ आईडी कार्ड, ऑलरेडी आई थिंक सब लोगों ने अपलोड कर रखा है. आधार कार्ड है, इट्स आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑल्सो एंड इज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑल्सो. तो अगर एक आधार कार्ड भी आपने दे दिया, सो इट इज मोर देन इनफ. These documents are for indicative purpose only. You can just upload them also if you want. Can we write 1 year apprenticeship? Okay, yes, you can write. Can you write work done with district administration like social welfare? Yes. In the extracurricular activities, you can definitely mention them. Yes, work experience. Suresh is asking apprenticeship का डालना है क्या? Yes, you can write. Offline session will also be interactive for online students. Yes, we have the system with us. Offline classes में digital setup भी है, so online students can also join in. But जो offline वाले हैं, please ensure कि you come to the class. We'll have a a threshold. We'll have a limit कि इतने % attendance से ज़्यादा अगर आपका default होता है, so like we can take some action. If I am enrolled in PhD, should I mention it also? आई थिंक जो आपने कंप्लीट कर रखा है उसका मेंशन करना चाहिए आपको. यू कैन स्पीक एनीवेज, लाइक व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू पैनल, द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू इज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है जनरली पैनल्स का वो ये होता है. तो अपने बारे में बताने में आप यू कैन जस्ट हैव अ पासिंग रेफरेंस अबाउट दैट कि अभी आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली. इवेंट ऑर्गेनाइजर इन कॉलेज, येस यू कैन राइट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. 11, 36 एंड 38 पॉइंट. ओके, स्कॉलरशिप, यस, एमपी गवर्नमेंट ने अगर दिया है तो आप लिख सकते हैं. 11th पॉइंट में क्या है, जस्ट अ मिनट. 11, 36 एंड 38. सो 11th पॉइंट इज कम्युनिटी. कम्युनिटी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ओबीसी, एससी, एसटी, सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, बेसिक थिंग्स आर देयर. सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है एवरीथिंग. जस्ट सी द सर्टिफिकेट. अगर नहीं लिखा है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जस्ट लीव इट ब्लैंक, नो इश्यूज. ठीक है, देन 36 एंड 38. 36 ऑलरेडी टोल्ड, जस्ट प्लीज पे अटेंशन. जो बताया जाता है ना, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा. ठीक है, सो यू कैन राइट एवरी डिटेल हेयर. 38, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो जस्ट राइट हेयर अभी हैं या फिर इन द पास्ट रहे हैं, जस्ट राइट यस और नो हेयर. ओके, सो यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. कैन वी मेंशन दीज टॉपिक्स ड्यूरिंग मास्टर्स एंड वेयर टू मेंशन. थीसिस टॉपिक,
थीसिस टॉपिक का कोई ऑप्शन मतलब मेंशन करने की स्पेस नहीं होती है डैफ में. What you can do is you can in the interview itself you can tell like you are writing thesis on these topics. Okay, where we can write about entrance examination related things. Okay, so this is not relevant. Okay, so this is the thing. I think DAF is clear. बाकी कोई issue आएगा we'll open the group also. Super 200 के Telegram groups बन गए हैं. Ensure कि you have joined that group and any other student who is associated with Super 200 he also joins the group. उसमें कोई question होगा you can ask afterwards. Okay, so deadline is 3rd of December. ठीक है, 3rd December तक आपको सबमिट करना है. ठीक है, you can come to the class also and submit. क्लास में भी आप दे सकते हैं. Okay, so this is the thing. Moving ahead, कुछ important points हैं, कुछ information आप लोग को देनी है. So just I will take some few more minutes. Students who have joined in the offline mode. And students who have joined in the online mode. What all they need to do right now, we'll discuss point by point. First is the joining form. आप लोग को एक joining form दिया गया होगा, where you have to paste your photographs and write all the details there. Okay, so ensure कि you fill this joining form, paste a photograph there, and if you have taken accommodation. If you have taken accommodation, fooding, library, okay, so just enter the details there. If you have not submitted the fees, please do it as soon as possible. Security fees, which is refundable. Course fees, I think most of the people have already submitted the course fees. Security fees, please ensure those who have taken accommodation. And the third is first month का जो आपका accommodation के charges है, please pay that as soon as possible. Okay, people who are in the PGs will be reallocating the rooms. Okay, or what are the questions? Structural framework, planning and schedule for next 1-2. Yeah, we will coming to that. I'm a government employee in judiciary. When will I submit the permission letter from the head of department? Once the UPSC notification comes, ठीक है, उसके बाद ही आप उनको लेटर दे सकते हैं कि यू हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड यू कैन टेक द एनओसी फ्रॉम देम. वो एनओसी को रखिएगा सेफली, यू हैव टू अपलोड दैट लेटर टाइम. ठीक है, सो ज्वाइनिंग वाला फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए आप लोग. ठीक है, इफ यू हैव एनी इशू यू कैन विजिट द ऑफिस एंड क्लियर देम आउट एज सून एज पॉसिबल. सेकेंड थिंग इज यू विल हैव द टैब फॉर्म सभी लोग सबमिट कर दीजिएगा. 3rd of December इज द लास्ट डेट. ठीक है, so this is the DAF. After these two things are done, you will be given a slot for one-to-one mentorship. ठीक है, so you have to come to the office. यहाँ आपका personal mentorship रहेगा. Teachers will be there and the mentor will be there. आपका पूरा एनालिसिस किया जाएगा based on the DAF that you submit and based on the answer copies जो आपने टेस्ट दिया था एग्जामिनेशन सुपर 200 का, उसका कॉपी देख के will be giving you personal feedback. So this might take 3-4 days. जो पहले सबमिट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे विल हैव दैट स्लॉट्स. ठीक है, सो दिस सेकंड इज अ डैफ. द थर्ड पॉइंट इज यू विल हैव अ आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज जो भी हैं, आप कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए विल हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चनर्स. ठीक है, सो विद इन 3-4 days विल बी गेटिंग दीज क्वेश्चनर्स. उसको आप भरेंगे, उसके बेसिस पे आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा. थर्ड थिंग. फोर्थ इज सम थिंग्स विल बी गिवन फ्रॉम आवर साइड. तो कुछ एक बुक्स का सेट आपको दिया जाएगा, बुक किट. ओके, देन some guidelines document will be given. People who are in the offline mode or online mode, both of the people will be given the guidelines document. ये इसमें do's and don'ts रहेंगे. Please ensure you follow them. और प्लीज़ नोट दैट जो भी लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली में या फिर आप ऑनलाइन मोड में हैं, प्लीज़ इंश्योर कि यू फॉलो द गाइडलाइंस. कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स, वी विल नॉट हेजिटेट टू रिमूव यू फ्रॉम द स्कॉलरशिप प्रोग्राम. कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो आप तुरंत बताइएगा हमें, हम रिजॉल्व करेंगे, बट कोई न्यूसेंस मत क्रिएट करिएगा.
ठीक है, जेन्युइन एकेडमिक कंसर्न है तो प्लीज लेट अस नो. सर आई एम बेस्ड इन दिल्ली, कैन आई कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस? 100%. जो लोग दिल्ली में हैं उनको, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. यू कैन कम हियर, यू कैन इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड विद योर पीयर ग्रुप, यू कैन इंटरेक्ट विद द टीचर्स एंड मेंटर्स. बुक किट विल बी गिवन ऑफलाइन ओनली, ऑनलाइन के लिए नहीं है. ठीक है. सो आफ्टर दिस वी आर ऑल्सो गिविंग यू अ green pen, and this is basically symbolic form of you will be getting a officer's post sometime. So just green pen is for you. This will be like a constant reminder that you have to keep on scaling new heights and achieve your dreams. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको you will be getting here in the office. ठीक है. From second half of today or maybe from tomorrow, you can just come to the office and collect these things. Offline people can come to the office and collect these things. Okay. And people who are online, आप लोग simulate करिए, offline environment को simulate करिए. So just purchase a green pen and just like keep it safely with you. Keep on analyzing that कि एक आपको ऑफिसर बनना है बाद में. गाइडलाइंस वगैरह का डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन शेयर किया जाएगा. यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट. बुक्स किट विल ट्राई टू शेयर द पीडीएफ फॉर्म, सम बुक्स फॉर यू. साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनेयर जो है ये आपको गूगल फॉर्म के फॉर्म में शेयर किया जाएगा ऑनलाइन वालों को. यू हैव टू फिल दैट. ओके. एंड ज्वाइनिंग फॉर्म हैज ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों को नहीं भरना है, ऑफलाइन वालों को ही भरना है. डैफ प्लीज टेक अ प्रिंट आउट. Online people just take a printout of DAF and submit it. If you are coming to Delhi for some purpose, can we use library for 1 or 2? Yeah, you can use it. Yeah, okay. You can also meet the mentors. They will sit in the library as well as in the office. Okay, fine. ठीक है. So I think most of the points have been covered. आप लोग DAF submit करेंगे तो आपका mentorship का slot reserve किया जाएगा. Please ensure that. Okay, so last point is schedule. How will we be moving ahead? So as you have already told, yes. So as you already told कि आपका एक integrated approach के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. First point is कि prelims plus mains दोनों का ही coverage होगा यहाँ पे. So our target is we'll take a topic, for example self-help groups. प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों पे ही डिस्कशन हो जाएगा. ठीक है. एंड वी विल गिव यू सम वैल्यू एडिशन नोट्स, एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स जस्ट प्रिपेयर योर ओन नोट्स. जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, क्लास नोट्स दी जा रही है, वैल्यू एडिशन मटेरियल दिया जा रहा है, ऑनलाइन आपने कुछ पढ़ाई किया है, प्रिपेयर योर ओन नोट्स. ठीक है. सो this is a topic wise or theme wise. We'll move topic wise and theme wise. Okay. So this is the first thing. Second thing is we will have a weekly schedule. So I'll just share the schedule for the upcoming week. So tomorrow we have Saturday, then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, I'll move to the new page. 2nd of December. 2nd. So tomorrow will be the second orientation session. Tomorrow is second orientation session. 3rd December is the third orientation session. For every orientation session is will bring something unique for you. It is just like a good start for you. So tomorrow is 2nd. 3rd December ko we'll have an open session. Okay, in the offline mode, and it will also be telecasted online. So people who are in Delhi, it is mandatory for you to come in this session. Please do not miss this. 4th December onwards, we'll have classes 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th. This is the weekdays.
10th is the Sunday. Okay, so English, Hindi, English, Hindi. We'll have 2 classes for English and 2 classes for Hindi. ठीक है, क्लासेस में क्या होगा इस पे अभी बात की जाएगी. Which are the topics we'll cover next. 9th and 10th, here we'll be having a test for you. Prelims and mains के लिए टेस्ट होगा आपका. Based on the topic that will be taught here and the content that you will be told to read, based on that we'll have a test. Okay, and test का discussion होगा and CSAT का discussion होगा, CSAT class and discussion. Okay, so this is the broad framework. पूरा week का क्या रहने वाला है. We'll share you in 1 or 2 days the whole framework for the week. ठीक है. Now let's move to the macro schedule. Okay, so macro schedule पे आते हैं हम लोग. We have December, January, February, March, April, May. Okay, we have 6 months for the prelims examination. ठीक है. So in this whole duration, today is 1st of December. Okay, we have 1st of December. We are breaking into 2 slots. 15 days and next 15 days. Okay, so here we are starting with polity plus governance. CSAT and Okay, yes sir. 15 days में polity and governance and next 15 days ethics. Kind of a foundational crash course for you. Even if you have not read about ethics in that detail, we'll cover the whole of ethics in 15 days. Okay, so one more thing for you, like we are planning to have a series of classes for current affairs, especially for the Super 200 batch. This will cover the prelims and mains both. और ये classes केवल just not for knowledge, it is actually to develop the brainstorming capability among the students. You will be told a topic, prelims और mains का content दिया जाएगा, and even you can be asked to write the answers in the class. इससे आपका एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी. ये मोस्टली जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर पोस्टिंग द करंट अफेयर्स देयर, बट उस चीज़ को देख के आपका वो एनालिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक आप उसमें थोड़ा सा डीप में घुसेंगे नहीं. इफ़ यू डोंट यूज़ योर लाइक कैपेबिलिटीज़ टू ब्रेनस्टॉर्म, ये प्रैक्टिस की चीज़ है. ओके, सो दिस विल बी इन द क्लासेस करंट अफेयर्स, CSAT. This will continue throughout the 9 months. Oh, sorry, 6 months. CSAT and current affairs will continue for the whole duration. Okay, so I think it is clear. Then there is polity, governance, ethics. February we will be doing. Oh, sorry, January. Two topics will be covering here. One is history. Another is geography. ठीक है, तो ये पूरा कवर होगा जनवरी में आपका. जो भी हमें सुपर 200 का मॉड्यूल देना है, दैट विल इंक्लूड प्रीलिम्स एंड मेंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विल बी कवर्ड हियर. फरवरी में हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आता है, तो उसी टाइम पे हम लोग इकोनॉमी वाला सेक्शन चालू करेंगे. एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग बजट, इकोनॉमिक सर्वे प्लस द होल स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमी प्लस द करंट अफेयर्स पार्ट. ठीक है, सो फरवरी इज बुक फॉर economy. March, April and May, these 3 months we are keeping exclusively for prelims examination. Okay, so here we'll be doing rapid revision. We'll be doing the test series, a full-fledged test series for prelims examination. Okay, so
डो नॉट थिंक कि केवल मार्च अप्रैल मई में ही प्रीलिम्स का होगा। प्रीलिम्स का हम लोग अभी से प्लान कर रहे हैं कि राइट फ्रॉम दिसंबर आपका टच बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, स्पेशली सीसैट में विल वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द स्कोर्स इन सीसैट ऑल्सो। Tests will keep on happening till the prelims examination for the prelims MCQ type questions. ठीक है, सो मार्च अप्रैल मई में आपका पूरा एक पुश किया जाएगा प्रीलिम्स के लिए। एंड आफ्टर दिस आई थिंक इट इज क्लियर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स ऑफ क्लासेस विल बी देयर फॉर सुपर 200? डेली बेसिस पे क्लासेस एटलीस्ट 1 क्लास हो सकती है इफ यू हैव टू पुश अहेड, कोर्स कंटेंट आपका ज़्यादा है। So daily 2 or 3 hours of classes can be held. But abhi we have just told you we will have English Hindi. तो मतलब 2 classes आपकी वीकडेज में होंगी एंड 2 classes आपकी वीकेंड पे होगी। ओके, एनीथिंग एल्स? थर्ड को क्लास टाइम एंड प्लेस कहाँ पर होगा, विल लेट यू नो। विल देयर बी एनवायरमेंट एंड साइंस टेक? यस। सो करंट अफेयर्स की बात है। करंट अफेयर्स में टॉपिक्स क्या होते हैं? एक साइंस एंड टेक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमी का कुछ पोर्शन होता है और आईआर होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये सारे टॉपिक्स आपके पैरेलल चलते रहेंगे। ठीक है, 15 डेज जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस जब चल रहा होगा तो मोस्टली आईआर के टॉपिक्स आप कवर किए जाएंगे करंट अफेयर्स में होगा। व्हेन बजट इकोनॉमिक सर्वे चल रहा होगा तो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स कवर होगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का करंट अफेयर्स कवर होगा। सो ये सारे जो टॉपिक्स आपके हैं ये सारे इसी के साथ कवर हो जाएंगे। केवल आपके 3 सब्जेक्ट और बच रहे हैं दैट हैव नॉट बीन मेंशन्ड हियर। फर्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी, सेकंड इज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसका बीच में हम लोग देखेंगे wherever we find a right place we'll have the classes. Okay, so we'll get record lectures also. Yes, world history अभी क्लास खत्म हुई है, GS फाउंडेशन कोर्स खत्म हुआ है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। Those people who have not been a part of foundation program will try to give you access of that, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। उसका एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, मतलब प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट कितना आता है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता है, some institutes take 30 classes, मतलब 60 आवर्स लगभग आपके स्पेंड करते हैं इंस्टीट्यूट्स। क्वेश्चंस की बात करें कितने क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए 0 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। हमें फोकस करना है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें एग्जाम निकालने फोकस करना है। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं पूरा, डजेंट मैटर, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, बाई क्वेश्चन में इंप्रूव करिए अपना मार्क्स। ठीक है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। अभी हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम रहेगा, विल हैव 3 months विद अस। 3 months बहुत होता है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन दिस। आपका अगर 70% कोर्स खत्म है टाइम तक, तो वेरी इजीली यू विल कवर दिस स्मॉल टॉपिक्स। व्हाट अबाउट ऑप्शनल मेंटरशिप? यस, ऑप्शनल मेंटरशिप में हमारे कुछ ऑप्शनल्स हैं, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी है, इस सोशियोलॉजी है, वी हैव पबैड, ओके, देन वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री एंड वी हैव PSIR। तो मेजर ऑप्शनल्स जो हैं उनका हम लोग मेंटरशिप देंगे। ठीक है, फॉर सुपर 200 बैच। कोई अगर बहुत ही मतलब इस टाइप का ऑप्शनल है जिसका कोई मेंटर नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल पंजाबी लिटरेचर, ओके, मैथिली, या फिर फॉर एग्जांपल सब पीपल हैव दिस इकोनॉमी एंड ऑल, इसके बहुत सारे कम मतलब मेंटर होते हैं, तो विल सी, बट मोस्टली विल कवर थ्रू मेंटरशिप मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल्स। फिलोसफी के हैं हमारे पास मेंटर, यस। एग्रीकल्चर ऑप्शनल के वी नीड टू लुक, वी हैव तेजस पाटिल सर हु हैज क्लियर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस विद एग्रीकल्चर ऑप्शनल। Sir, if online students want book kit, can online students personally come for a day? हाँ, you can come, you can collect, no issues. Can we have mentor for physics? Yes, we have Shubham Khandelwal sir, All India rank 133. Classes will be held for revision or for basics. Everything will be covered.
आप लोग को बताया जाएगा, आप अपने नोट्स पढ़ के आइएगा. विल रैपिडली रिवाइज वट एवर हैज़ बीन डन बाई यू एज वेल एज बाय द टीचर इन द पास्ट. आफ्टर दैट वील जस्ट हैव सम एड ऑन topics for that, validation topics. Sociology is there, yes. Economics optional, we need to see. We have Vaishnavi madam who was from economics optional from alumni of JNU, all India rank 76. Sir, books kit कब collect कर सकते हैं ऑफिस से? Today second half or from tomorrow? Okay, 1-to-1 mentorship ऑनलाइन भी रहेगी आपकी. जैसे जैसे आप लोग ड्राफ्ट सबमिट करते जाएंगे, we'll keep on scheduling the sessions for online mentorship. Zoology optional का I cannot say anything right now. हिंदी लिटरेचर, yes, we have mentors. Okay, सेम हिंदी मीडियम के लिए भी 2 क्लासेस रहेंगी वीकडेज में और 2 क्लासेस वीकेंड पे. देखिए मोस्टली आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में ना पड़िए आप. क्लासेस आपको उतनी दी जाएंगी जितने रिक्वायर्ड है. यू नीड टू स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. ठीक है, मतलब मिनिमम 6 to 7 आवर्स की आपको टाइम स्पेंड करना है सेल्फ स्टडी के लिए. ठीक है, तो क्लासेस के बीच में जहाँ पे टाइम मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग टू फॉर द क्लासेस ऑन मॉर्निंग 10 से 12 के बीच में आपने क्लासेस किया. ठीक है, तो क्लासेस के बाद आप सीधे लाइब्रेरी जा सकते हैं, यहाँ पास में लाइब्रेरी है. ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं. लाइब्रेरी चले जाइए और फिर आपको हो सकता है 4 से 6 के बीच में क्लासेस हों. ठीक है, या फिर आपका टेस्ट हो, कुछ टेस्ट हो या क्लासेस हो. तो ऐसा नहीं कि आप फिर घर जा रहे हैं फिर वापस फिर से आ रहे हैं. जस्ट यूज़ द टाइम वेरी इफेक्टिवली. क्लास करिए मॉर्निंग में, फिर लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर आप निकल जाइए. विल हैव अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल ऑल्सो, कि ऐसा कोई दिक्कत ना हो आपको, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए. सर कैन एनीवन एल्स कलेक्ट बुक किट? यस, एनीवन कैन कम, बट ट्राई टू लाइक व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू कम, आपका मेंटरशिप सेशन भी हो जाएगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन से इंट्रैक्शन भी हो जाएगा. सो ट्राई टू विजिट योरसेल्फ ओनली. 3rd December को, yes, you can do it. So I think most of the topics have been covered and we'll open the Telegram group. उसमें कुछ डाउट्स होंगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं. लाइब्रेरी एक्सेस दी जाएगी, yes, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को. जस्ट स्टडी टाइमिंग 6 to 7 आवर्स इंक्लूडिंग कोचिंग क्लासेस और सेल्फ स्टडी. देखिए क्लासेस आपका 3 घंटे क्लासेस हो जाते मैक्सिमम, 3 आवर्स क्लासेस हो जाएगा. एटलीस्ट उसके बाद 6 घंटा निकालिए पढ़ने के लिए. ठीक है, 6 घंटे आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए. 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, ग्रेजुअली मूव टू 6 आवर्स. बुक किट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यस. कैन वी सेंड अवर गार्जियन? यस, यू कैन सेंड. ठीक है, सो आई थिंक बेस्ट विशेस टू यू और वी होप दिस जर्नी विल बी वेरी फ्रूटफुल, not only for you but also your family, the society and the nation at large. Best wishes from the whole Diya fraternity. गायत्री परिवार हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको. और हम लोग साथ में एक टीम की तरह वर्क करेंगे और आपके सक्सेस को इंश्योर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.